मैंने मजाक मजाक में ये फॉर्म भरा और मजाक मजाक में ही मेरा प्रीलिम हो गया। ना तो प्रीलिम के लिए मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया और ना ही मेंस में मेरा किसी तरह के किसी शिक्षक से सहायता नहीं मिल पाई। किसी भी छात्र के प्रिपरेशन में बाधा का कारण ये है कि उसका मन एकाग्र नहीं होता है। हम लोग बहुत अति उत्साहित हैं और बहुत खुशी का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। जी हां, अभी मैं बेगूसराय के बिशनपुर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं सुबोध जी, जिन्होंने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा को एक अच्छे रैंक के साथ पास किया, जबकि इनके फैमिली का बैकग्राउंड, ना ही इनके फैमिली से कोई अधिवक्ता थे, ना ही कोई जज में थे। इस सेवा में इनके फैमिली का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी इन्होंने एक अच्छे रैंक के साथ पास किया है इस परीक्षा को। और बेगूसराय के लिए गर्व का पल है कि एक बेगूसराय के छात्र ने, बेगूसराय के युवा ने इस परीक्षा को पास किया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मेहनत लगी थी और कहां से इन्होंने किन किन लोगों की मदद से जो है अपनी पढ़ाई पूरी की और इस परीक्षा को पास किया। सबसे पहले सुबोध जी, केवी स्टूडियो बिहार में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं केवी स्टूडियो का साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए, तो इसके लिए आभार। और दूसरी बात है कि हर एक सेवा में अपना सर्वस्व से ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि सर्वस्व देने के लिए सभी तैयार हैं। उसके बाद जैसे डर के बाद जीत है, उसी सर्वस्व के बाद ही स्वीकार्यता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि अब आप न्यायिक सेवा में जा रहे हैं, अपनी न्यायिक सेवा अच्छे दायित्व के साथ निभाएंगे या अभी भी जो चलन चलता आ रहा है भ्रष्टाचार का वो होगा? प्रश्न लाजवाब है। तो मैंने पहले भी ईश्वर से इसी प्रार्थना के साथ इसमें अपने चयन की प्रार्थना की थी और इसी के साथ की थी कि अगर ईश्वर मुझे इस योग्य समझते हैं कि ये व्यक्ति न्यायिक क्षेत्र में खड़ा उतर सकता है, तभी मुझे दें। अन्यथा मैं जिस क्षेत्र में हूँ उस क्षेत्र में मैं अच्छा करूँगा, जिस भी क्षेत्र में मुझे भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि ईश्वर को शायद पता है, ईश्वर इसके साक्षी हैं कि मुझे इस योग्य माना गया ईश्वर के द्वारा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि व्यक्ति लाख प्रयत्न करे, उसमें अगर एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ दैवी शक्ति होती है। आपकी शिक्षा दीक्षा की बात करें तो शिक्षा दीक्षा, स्कूली शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिया आपने? मेरा जो मैट्रिक रहा है वो BSS कॉलेजिएट से रहा है और फिर मैंने इंटर GD कॉलेज से किया। उसी दरमियान में मैं CA करने के लिए कलकत्ता चला गया। तो उस दरमियान में थोड़ा देर हो जाने की वजह से GD कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं हो सका और मैं TI कॉलेज तेघरा से ग्रेजुएशन किया था। फिर 13 से 16 मेरा RKA लॉ कॉलेज, जो कि हमारे बेगूसराय में ही है, तो उससे मैंने विधि की स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद फिर सिविल सेवा की ओर मेरा रुख हुआ और सिविल सेवा की तैयारी के दौरान ही ये न्यायिक सेवा में मैंने प्रवेश किया। कैसे इसमें प्रवेश हुआ? पहले आपने CA की तैयारी शुरू की, फिर सिविल सर्विसेज की, फिर आपने न्यायिक सेवा में आने का ठाना। तो कैसे ये तीन चीजें बदलाव? क्या गोल पहले से सेट नहीं था? व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो उस कार्य को करने के बाद पता चलता है कि इसके बाद क्या करना चाहिए और मैं किधर जा सकता हूँ। तो इस दरमियान में जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उस दरमियान में मेरा CDS में हुआ था, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और उस CDS के बाद मैं उसी दरमियान में सिविल सेवा की भी तैयारी कर रहा था। तो 2017 में मैंने BPSC की भी एग्ज़ाम दिया, फिर UPSC भी दिया था और उसके बाद फिर दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे सिविल सेवा की तैयारी में लगा रहा, जिसमें कि कभी सफलताएं कभी असफलताएं निरंतर आते जाते रहीं। कुछ स्तर तक पहुँचते और फिर वहाँ से वापस आ जाना हो जाता। तो इसी उतार चढ़ाव के बीच में न्यायिक सेवा का वैकेंसी 31वीं न्यायिक सेवा का है, जिसमें कि मैंने फॉर्म भरा और फिर जैसा कि आपने बताया कि CDS में आपका सिलेक्शन हुआ था, फिर उस पद को क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया? सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें मैं गया था और कुछ मेडिकल इश्यूज़ की वजह से मैं आगे नहीं जा सका। जबकि मैंने 3 दिनों के लिए इलाहाबाद में, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग होती है 5 दिनों की, मैं वहाँ गया था। अच्छा, बात करूँ मैं तो न्यायिक सेवा की परीक्षा की तैयारी आपने कितने वर्ष किए थे, कितने साल किए थे? इसको वर्ष नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें टूट फूट रही और इसी दरमियान में कोविड का पीरियड रहा और उस कोविड के दरमियान में मेरा घर आ जाना हुआ। और इस दरमियान में एक ये बात रही कि ना तो प्रीलिम के लिए मैंने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया और ना ही मेंस में मेरा किसी तरह के किसी शिक्षक से
मैं प्रयत्न तो किया था कि कोई मेरी हेल्प करे, लेकिन मुझे अपेक्षित सहायता नहीं मिल पाई। और फिर यही चीज़ है कि जब आप चारों तरफ से घिरे हुए हों तो फिर आपको ये हनुमान बनना पड़ता है। जब आपको पता नहीं हो कि कौन सी संजीवनी बूटी है और किसे उखाड़ना है, तो फिर ऐसी स्थिति में पूरा पहाड़ उठाना ही पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक और सवाल है मेरा कि आपने न्यायिक सेवा परीक्षा को पास किया और अब आप पद लेंगे और इस पद को ज्वाइन भी करेंगे, तो इतने दिन के सफ़र में, अभी तक के सफ़र में साथ किन्होंने दिया और साथ किन लोगों ने छोड़ा? आपने जिक्र की अभी मैंने देखा, लेकिन ये नहीं खुल के बताया कि किन लोगों ने साथ दिया आपका और किन लोगों ने छोड़ा साथ। जब भी कुछ होता है तो अकस्मात नहीं होता है, और दूसरी बात उसका कोई एक कारण नहीं होता है। इस पड़ाव में कई सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने कि काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे पहले तो मैं सिविल सेवा का छात्र रहा, और सिविल सेवा के दरमियान में मेरे एक मित्र हैं, रमेश कुमार उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे यह कह के प्रेरित किया कि मैंने कहा कि मैं सिविल सेवा का छात्र हूँ। उन्होंने कहा कि LLB भी तो कर चुके हैं आप। मैंने कहा कि LLB कर चुके हैं, मगर तैयारी तो सिविल सेवा की कर रहे हैं। तो बोले कि हो रहा है। मैंने बताया कि नहीं, हो तो नहीं रहा है। उन्होंने कहा उधर भी नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं होगा, तो फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है। तो उनके प्रेरणा से मैंने मजाक मजाक में ये फॉर्म भरा, और मजाक मजाक में ही मेरा प्रीलिम हो गया। वैसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा GS अच्छा रहा, GS पेपर, लॉ पेपर भले ही मेरा कमज़ोर रहा, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी के दौरान और उधर मेरा GS काफ़ी मजबूत रहा, जिसकी वजह से कि इधर प्रीलिम मेरा आसानी से हो गया। प्रीलिम हो जाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मेंस की तैयारी कैसे होगी। तो फिर मैंने उसके लिए पूर्व के जो प्रश्न हैं, जो पूर्व प्रश्न पत्र हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने देखना शुरू किया, उसका अवलोकन किया सूक्ष्मता और गहनता से और सारगर्भिता के साथ। मैंने उन सबों का अवलोकन किया, और उस अवलोकन के परिणाम स्वरूप फिर मैंने अपनी परीक्षा को आगे दिशा दी। सपना क्या था आपका? क्या बनना सपना था? गोल क्या था? सपना, मैं कोई बहुत बड़ा गोल लेकर के नहीं, मेरा सपना केवल एक ये था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा और कुछ श्रेष्ठ करूँगा। अगर हो तो सब कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं। हर मध्यम वर्ग का बच्चा जो है, हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो है, यही सोच लेके चलता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा, चाहे जॉब हो या किसी भी फील्ड में मुझे सक्सेसफुल बनना है। क्योंकि उस बच्चे के साथ जो है पिताजी का नाम भी जुड़ा हुआ होता है, और हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के साथ ऐसा होता है, और इन्होंने भी वैसा ही किया। और आज बेगूसराय के लिए ये गर्व का पल है कि इन्होंने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा को एक अच्छे रैंक के साथ पास किया है। पहले इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की, उसके बाद बिहार न्यायिक सेवा, उसमें भी इन्होंने बताया कि मैंने दोस्त के कहने पे मजाक मजाक में ये चीज़ भरी थी, लेकिन प्रीलिम्स मजाक मजाक में निकला, फिर जाके मैं सीरियस हुआ आगे जाके, और एक अच्छे रैंक के साथ इस परीक्षा को पास किया, और आगे आने वाले समय में इस पद की दायित्व जो है मैं अच्छे तरीके से निर्वहन करूंगा। अच्छा सर, ये बताएं, एक और सवाल है, लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगा, किनसे देख के आप सीखते हैं? रोल मॉडल किनको मानते हैं अपना? रोल मॉडल, कोई एक मॉडल अगर कहा जाए तो कोई एक रोल मॉडल को मैं स्वीकार नहीं करता। जिनमें जो अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति को रोल मॉडल मानेंगे तो उसकी बुराइयों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं जिनकी जो अच्छाइयाँ हैं, अगर विवेकानंद का सत्य और उनकी दृढ़ता अच्छाई है, तो महात्मा गांधी का अहिंसा भी अच्छाई है। तो मुझे महात्मा गांधी की अच्छाइयाँ जो सत्यवादिता है या फिर अहिंसा है, वो भी प्रिय है, और विवेकानंद का दृढ़ निश्चय भी प्रिय है, और कलाम की जो सतत प्रक्रिया है कि आप कार्य को सतत लगे रहें और निष्काम भाव से लगे रहें, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल यह है कि ये जो जीवन है उसको अपने लिए तो श्वान भी जी लेते हैं, अन्य जीव जंतु भी जी लेते हैं, तो अपने लिए खूंटे में बंधी गाय की तरह नहीं जीना चाहिए, बल्कि मनुष्य के मनुष्यत्व को धारण करते हुए फिर अपने लिए, पूरे समाज को, राष्ट्र को या विश्व को, अपने आप को विश्व समुदाय का एक नागरिक समझना चाहिए। और किसी भी जो भी चीज़ें सीमित करती हैं, चाहे जातिवाद हो, सांप्रदायवाद हो, या फिर आपका क्षेत्रवाद हो, या किसी भी तरह से जितने भी वाद हैं या विचारधाराएं हैं,
उन वादों से अपने आप को अलग रखते हुए जिनकी जिस वाद की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अपने अंदर धारण करना चाहिए। तो इसलिए मैं एक व्यक्ति को रोल मॉडल के रूप में स्वीकार नहीं करता हूँ। जिन व्यक्ति के जिन गुणों को मैं की प्रशंसा करता हूँ, उन व्यक्तियों के उन गुणों को मैं धारण करता हूँ। जितने भी युवा आपको युवा वर्ग देख रहे होंगे जो इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव होगा, कैसे उनकी तैयारी होनी चाहिए? उनकी तैयारी सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास का एनवायरनमेंट वैसा बनते जाता है और आपके अंदर उन्हीं चीज़ों का वास होते जाता है जैसा आपका विचार है। जब आप सब चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो फिर नेचर आपको स्वीकार करने लगता है और जब नेचर आपको स्वीकार करता है तो सकारात्मक चीज़ें आपको आपकी ओर आपको प्रेरणा देने लगती हैं और आप नकारात्मक चीज़ों से दूर भागने लगते हैं। इसी दरमियान में क्या होता है कि अगर आप की कोई गलत चीज़ सोच रहे हैं तो वो एक विशाल वटवृक्ष की तरह आपके दिमाग में चलते रहेगा और सबसे ज़्यादा तैयारी के दरमियान में भटकाव ही एक समस्या है जो स्टूडेंट को तैयार होने में नहीं देता है। उसकी प्रिपरेशन में, किसी भी छात्र के प्रिपरेशन में बाधा का कारण ये है कि उसका मन एकाग्र नहीं होता है। तो मन को एकाग्र करने के लिए आपको जो चीज़ जिस रूप में है उसको उस रूप में स्वीकार करना होगा और जब आप उस रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे शिक्षा हमको ग्रहण करना है या मुझे तैयारी मजबूत करनी है, तो आप सारे चीज़ों को समान रूप से देखते हुए जो भी घटनाएं हो रहे हैं उससे विचलित होना नहीं है, उसको स्वीकार कीजिए सहज भाव से कि चलो जो घट रहा है वो आगे निकल जाएगा, हम अस्थायी हैं और घटनाएं घटते चले जाएंगी, विक्षोभ में नहीं आना है। जब आप सतत परिश्रम में रहेंगे, विक्षोभ में नहीं आएंगे, तो आप यकीन मानिए कि सतत परिश्रम हर एक चीज़ की। आपने इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है, किन किन मित्रों को श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि मित्रों का जो है अहम रोल होता है हमारे जीवन में और वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाते हैं, वो धक्का देते हैं कि आगे बढ़ और टांग भी खींचने वाले वही होते हैं। तो किनको आप दोस्त को ये इस वीडियो के माध्यम से जो है कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं बहुत सारे साधुवाद, बहुत सारे आलिंगन, प्रेम, धन्यवाद सब कुछ उन्हें प्रेषित करता हूँ और मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मेरे मित्रों ने मेरे लिए जो किया वो अकथनीय है और बहुत कुछ उन्होंने किया क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सामर्थ्य क्या है और मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ से आया। मैं बहुत कुछ उन्होंने मुझे प्रेरित किया और जिसमें कि कुछ ऐसे मित्र हैं, जब मेरे अंदर भी इसी बात को, डिस्ट्रैक्शन को मैंने अभी चर्चा किया था, भटकाव जब भी आ रहा था मेरे अंदर, तो मेरे एक मित्र थे राकेश शांतिप्रिय, तो उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया और मुझे इस दिशा में अनवरत रहने का सलाह उन्हीं का रहा। हर बार उन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित करते रहे और काफ़ी उन्होंने सहयोग किया, हर क्षेत्र में सहयोग किया। उसके बाद फिर अमित कुमार भी मेरे काफ़ी अच्छे मित्र रहे जो कि इस तैयारी के दरमियान में प्रत्येक सुबह, प्रत्येक दोपहर, प्रत्येक शाम वो काफ़ी ख्याल उन्होंने रखा, चाय ताय उन्हीं से आता रहा, तो इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे फिर रमेश जी जो कि लोहिया नगर के हैं, बेगूसराय के ही हैं, तो उन्हें भी मैं अपना आभार देता हूँ क्योंकि उनके जो पुश, आपने धक्का देने की बात कही, उनके पुशअप से ही मैं इस परीक्षा को दे पाया, नहीं तो अभी भी मैं सिविल सेवा की ही तैयारी करते रहता। रोहित कुमार हैं, फिर कुछ ऐसे मित्र हैं, राजन जी यहाँ पे हैं जिससे कि जो कि बेगूसराय में ही रहते हैं, काफ़ी उन्होंने भी प्रेरणा दिया। संदीप जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रेरणा दिया। विशेष रूप से माता पिता भी जो हैं उन्होंने हमेशा ढाढ़स बनाए रखा और कभी भी आर्थिक रूप से मुझे तंगी महसूस नहीं होने दी। फिर मेरे आचार्य जी हैं, उनका भी शब्द काफ़ी प्रेरणादायी रहा और बीच बीच में हमेशा उन्होंने मुझे एक पौधे की तरह छाया देते रहे वो कि कुछ प्रॉब्लम ना हो, कुछ इस तरह से नहीं हो। विशेष रूप से उनका भी आभार है। कई सारे लोग हैं इस यात्रा में, मैं जिनका नाम लेना भूल गया हूँ उन्हें प्रणाम करता हूँ, इस अपराध के लिए क्षमा करें और मैं उनका भी वो समझें कि मैं उनका भी नाम ले रहा हूँ। हो सकता है मेरे दिमाग से फिसल रहा हो, मगर हृदय में उनके लिए भी जगह है। आइए हमारे साथ सुबोध जी के पिताजी हैं जो कि आज इतने खुश हैं और खुशी इनकी आपके सामने है कि बेटा जो है आज सफल हुआ और शिक्षक भी हैं हमारे साथ, वो कुछ शब्द रखने वाले हैं। पूरे परिवार को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है और पूरे समाज को भी इस क्रियाकलाप से खुशी हो रही है। हम लोग बहुत अति उत्साहित हैं और बहुत खुशी का माहौल है। बचपन में इसको हम पढ़ाई के लिए इधर उधर भागता था, बहुत इसको हम डांटते थे, मारते थे,
कि तुम पढ़ाई के पीछे रहो। फिर भी जो है हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता था, गेट बंद कर लेते थे। फिर भी जो है सो हमको इसको दबाड़ते थे कि जाओ तुम बाहरे रहो। लोगों के बच्चा जो है ताश चुनता था, ये भी चुनता था, इसको हम बार बार मारते थे कि तुम ऐसे मत करो। फिर भी नहीं छोड़ता था माहौल के बात। धीरे धीरे जब ये होश संभाला तो बोला कि अब हमें पढ़ना है। हम बोले जाओ पढ़ाई के क्षेत्र में। सफलता में खुशी तो होती ही है, हर किसी को होती है, और यहाँ कुछ ज़्यादा ही खुशी हो रही है। चूँकि ये जो रैंक है, ये जो परीक्षा है, ये कॉमन परीक्षा नहीं है कि ये 7वीं कक्षा की परीक्षा हम दे के आ गया कोई विद्यार्थी, कोई मैट्रिक का दे आ। ये तो कुछ अलग टाइप का होता है जो जीवन दर्शन को दर्शाता है। समग्र शिक्षा पद्धति इसमें समाहित, तभी तो ऐसे बच्चे को कुर्सी मिलती है, जिनको भी मिली आज तक, जिस पद पर भी हैं। तो मेहनत तो काफ़ी होता है। कल भी सुबोध कुमार बोल रहे थे, एक कमरे के भीतर कमरा, उसके भीतर कमरा, और उसमें हम रहने का अनुभव करते थे। अब ये कोई साधारण बच्चा समझ सकता है? एक था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा लेयर, और इतना रिजर्वेशन और इतना समर्पण कि अभी बोल रहे थे कि सब कुछ समाहित कर देना। जैसे एक बीज मिट्टी में मिल जाता है तभी वृक्ष बनता है, वैसी परिस्थिति जब आती है तभी तो ऐसा कुछ होता है चमत्कार। ये चमत्कार ही है। ये पास होना कोई साधारण बात नहीं है, ये चमत्कार है। और चमत्कार अपने मन का आविष्कार है। जो जितना मन को एकाग्र किया और थोड़ा दूरी बनाया समाज से, परिवार से, त्याग किया, उसको ही मिलती है। 7 साल दिल्ली में रहने का जो सिलसिला जारी रहा, कोरोना आया, डर के मारे सबका हाल खराब, भयंकर 2-3 बार सर्दी आई, कपकपी जैसा, प्रदूषण, पानी का अभाव, इस सब के बीच तो ये योद्धा लड़ता रहा। ये साधारण योद्धा नहीं है, ये बेगूसराय का, बिहार का बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का योद्धा है। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मेरा कांटेक्ट 13 साल से है और तब से कोई चेंज नहीं देख रहे हैं। आज भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हो गया। बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। आज हम विष्णुपुर के तमाम नागरिक, खासकर विष्णुपुर वार्ड 42 के नागरिक सुबोध कुमार के इस सफलता का श्रेय लेने के लिए अग्रसर हैं। इस सफलता के लिए सुबोध कुमार ने बहुत अनगिनत प्रयास किए, बहुत मेहनत किया, और यह तपस्या का फल आज हम लोगों के बीच सुबोध कुमार न्यायिक सेवा में गए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायिक सेवा में जितनी भी भ्रांतियां हैं, जो मिथ्या है, उनको यह दूर करने में सफल होंगे। इस सफलता के लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही उनके माता पिता एवं गुरुजनों को भी आशीर्वाद एवं स्नेह प्रदान करता हूं कि उन्होंने इसके लिए उन्हें तैयार किया और इस सेवा में वो गए। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः उनको इस पद पाने के लिए, और आगे भी जो भी इस सेवा में जो भी भ्रांतियां हैं उन्हें वो दूर करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास। तो आज के प्रोग्राम से आप लोगों ने क्या सीखा ये जरूर बताइएगा, और आशा करता हूं कि इस पूरे वीडियो में सीखने वाली बात आप जो है अपने अंदर लेंगे, पॉजिटिव चीजें अपने अंदर लेंगे और निगेटिव चीजों को इग्नोर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को नहीं फॉलो किया तो हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर लें। एक और पेज है हमारा, इसका नाम है केवी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ आपको केवी स्पोर्ट्स पे मिल जाएंगे, तो उस पेज को भी आप लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी हमारा, इसका नाम है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। एक नया पेज है हमारा, जिसमें आपको हम पूरे बिहार के दर्शन कराएंगे। हमारे बिहार में क्या चीज़ें हैं, हमारा बिहार क्या है। उस पेज का नाम नमस्ते बिहार है, नया पेज है वो। उस पेज को जल्दी से जल्दी आप लोग फॉलो करें, उसके फॉलोअर्स बढ़ाएं ताकि हमें व्यूअर्स मिले और हम
वीडियो आप लोगों के लिए डाल सकें। चलिए, तो इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।